नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि एक इंतहाई अहम हुकूमती खातून की दूसरी और शर्मनाक वीडियो कैसे लीक हुई। इस वीडियो के दो किरदार कौन हैं, इमरान खान साहब की जाली ऑडियो किस बंद कमरे में तैयार की गई थी, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक बड़ी और अहम खबर क्या है, चार किरदार किस तरीके से रंगे हाथों पकड़े गए और GHQ के फैसलों के मुतल्लिक क्या अहम और नई खबर आई है। सबसे पहले आपको आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक अहम और बड़ी खबर से आगाह करते हैं। ये खबर एक तहलका खेज तस्वीर के मुतल्लिक है जो अब पहली मर्तबा सामने आ गई है और इस तस्वीर के सामने आने के बाद इसी खबर ने सोशल मीडिया पर भी एक तूफान खड़ा कर दिया है। ये एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, एक इंतहाई हसास नोयत की खबर है और इस खबर का ताल्लुक ना सिर्फ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से है बल्कि यही खबर GHQ के दो हंगामी फैसलों से भी जुड़ी हुई है। यानी ये खबर आर्मी चीफ और कुछ ताकतवर जनरल्स के मुतल्लिक भी है। अब ये तस्वीर एन उस वक्त सामने आई जब GHQ के मुतल्लिक एक बड़ी खबर सामने आ गई और इमरान खान साहब ने पहली मर्तबा अपनी ताजा तरीन ब्रीफिंग में एक तस्वीर के मुतल्लिक दो बहुत बड़े इंकशाफात कर दिए और दो बहुत बड़े राज खोल दिए। ये ऐसे इंकशाफात थे और ऐसे राज थे जिन पर इमरान खान साहब ने पहले कभी बात नहीं की थी, लेकिन अब पहली मर्तबा इमरान खान साहब ने इन राजों से पर्दा उठा दिया। इमरान खान साहब के इन दोनों इंकशाफात से आपको मुख्तसरन आगाह करते हैं। अब इनमें से पहला इंकशाफ बराह रास्त एस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लिक था, यानी ताकतवर हलकों के मुतल्लिक था और अगर डायरेक्ट बात की जाए तो खान साहब का ये इंकशाफ बराह रास्त फौजी क़यादत के मुतल्लिक था। अब ये इंकशाफ एन उस वक्त के मुतल्लिक था जब इस्लामाबाद के एक महल नुमा बहुत बड़े घर से एक नई और इंतहाई अहम नोयत की इतला आ गई और इस इतला में कहा यह गया कि यहां ताकतवर हलकों से जुड़ी एक इंतहाई अहम शख्सियत मौजूद थी। यानी इस्लामाबाद के एक महल नुमा बहुत बड़े घर में ताकतवर हलकों से जुड़ी एक शख्सियत मौजूद थी। अब इसी बिल्डिंग के करीब दो गाड़ियां आकर रुकी। इन गाड़ियों में से 3 अफराद उतरे और इस बिल्डिंग में दाखिल हो गए, लेकिन उसके बाद एक और पुरस्कार नोयत का मामला सामने आ गया और वो मामला ये था कि जब पहले ये गाड़ियां यहां आकर रुकी तो उसके तकरीबन 10 मिनट के बाद एक और गाड़ी आती है और इस गाड़ी में से 2 अफराद निकले और वो 2 अफराद भी इसी बिल्डिंग में दाखिल हो गए जहां इससे पहले 3 अफराद अंदर गए थे। अब इस बिल्डिंग में जाने वाले अफराद के मुतल्लिक और इस बिल्डिंग में जो सरगर्मी हुई उसके मुतल्लिक जो पहली इतला आई वो इतनी नाकाबिले यकीन थी, वो इतनी हैरान कुन थी कि उस वक्त कुछ लोगों ने ये तासुर लिया और ये तासुर बनाया गया कि ये इतला दुरुस्त नहीं हो सकती, लेकिन बाद में इस खबर के एक एक नुक्ते की तस्दीक हो गई और इस इतला के जितने भी मंदरजात थे उन तमाम मंदरजात की बाज़ाब्ता तस्दीक कर दी गई। और ये जो खबर है ये खबर ऐवान सदर में होने वाली जो एक्टिविटी थी उससे मुख्तलिफ है। वो खबर रिटायर्ड फौजियों की जानिब से आई थी, वो इतला रिटायर्ड फौजियों की जानिब से आई थी और उनकी जानिब से ये दावा किया गया था कि जनरल बाजवा ऐवान सदर पहुंचे और उन्होंने सदर आरिफ अलवी को कुछ गारंटीज दी थी कि इमरान खान के मुतालबात पूरे हो जाएंगे। वो दावा रिटायर्ड फौजियों का था, लेकिन हम जो आपको खबर दे रहे हैं ये एक अलग खबर है और एक तस्दीक शुदा खबर है। ये खबर किसी दावे पर मबनी नहीं है। अब इस बड़े घर में जाने वाले अफराद के मुतल्लिक असल में खबर ये आई कि नए इलेक्शन और निगरान हुकूमत लाने के लिए ताकतवर हलकों की सालसी में हुकूमत और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के दरमियान
مذاکرات کا ایک اور دور بھی ہوا، لیکن یہاں ایک ایسا پراسرار معاملہ سامنے آ گیا کہ عمران خان صاحب نے ایک تصویر کے متعلق اور اسٹیبلشمنٹ کے متعلق دو بہت بڑے اور خطرناک نوعیت کے راز کھول دیے۔ خان صاحب نے جو دو بڑے راز کھولے ان کے متعلق مختصراً آپ کو بتاتے ہیں۔ اب خان صاحب کا جو پہلا انکشاف تھا یہ طاقتور حلقوں کے متعلق تھا، یعنی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے متعلق تھا، اور اس نقطے میں عمران خان صاحب نے یہ الفاظ بولے کہ ہم نے سب دیکھ لیا کدھر اور کہاں پر رکاوٹ تھی، ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ کس نے آنسو گیس فائر کی، کون ظالم تھے، سی سی پی او، ڈی آئی جی آپریشن لاہور پنڈی، آئی جی پنجاب اور آئی جی اسلام آباد مجرم ہیں۔ لیکن اس کے بعد خان صاحب نے براہ راست اسٹیبلشمنٹ کو مخاطب کیا، اور اس نقطے میں خان صاحب کا کہنا تھا کہ امریکیوں کی امپورٹڈ حکومت ہم پر مسلط کی گئی، لیکن یہ یاد رکھیں تمام سٹیک ہولڈر کہ ہم کسی بھی صورت ان چوروں اور امریکیوں کے غلاموں کی حکومت قبول نہیں کریں گے۔ ہماری خواتین اور بچوں پر آنسو گیس کے ایسے کیمیکل والے 35,000 شیل فائر کیے گئے جو کسی بھی ملک میں شہریوں کے خلاف استعمال نہیں ہوتے۔ لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب نے ایک تصویر کے متعلق سب سے خطرناک انکشاف کر دیا، سب سے حساس نوعیت کا انکشاف کر دیا، اور یہ جو انکشاف تھا یہ ایک ایسی تصویر کے متعلق تھا جو اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل بھی ہے، اس پر بڑی زوردار قسم کی بحث ہو رہی ہے، اور جب پہلی مرتبہ یہ تصویر سوشل میڈیا پر آئی تو اس کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن بعد میں یہ تصویر اتنی زیادہ دفعہ شیئر ہوئی کہ جو مین سٹریم چینلز ہیں ان کو بھی اس تصویر کے متعلق خبر چلانا پڑی، اور اس تصویر کے متعلق خبر کو اپنی ہیڈ لائنز میں شامل کرنا پڑا۔ اب اس تصویر کے متعلق یہ تصدیق بھی کی گئی ہے کہ یہ کوئی جعلی تصویر نہیں ہے، ایڈیٹڈ تصویر نہیں ہے، بلکہ ایک اصل تصویر ہے۔ اور اب خان صاحب نے خود کہا کہ میں نے ایک تصویر دیکھی ہے کہ ایک پاکستانی ڈیلیگیشن، ایک پاکستانی وفد خود پہلی مرتبہ اسرائیل گیا، یہ امپورٹڈ حکومت اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہی ہے، اور یہ امپورٹڈ حکومت ہمیں ہمیشہ کے لیے غلام بنانے جا رہی ہے۔ لیکن یہاں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے متعلق ایک الگ اور بڑی خبر اور بھی ہے، اور یہ جو خبر ہے یہ خبر عین اس وقت سامنے آئی جب الیکشن کمیشن سے ایک انتہائی پراسرار اور ناقابل یقین قسم کا معاملہ سامنے آ گیا، اور وہ اس طرح کہ قانون کے مطابق جیسے ہی کسی جماعت کے مخصوص نشستوں سے تعلق رکھنے والے ارکان ڈی سیٹ ہو جائیں تو اسی فہرست میں شامل دیگر ارکان خود بخود ارکان اسمبلی منتخب ہو جاتے ہیں۔ اب اس صورتحال میں تحریک انصاف کے جو مخصوص نشستوں والے باغی ارکان ہیں وہ ڈی سیٹ ہو چکے ہیں، لیکن الیکشن کمیشن جان بوجھ کر نئے ارکان کے منتخب ہونے کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کر رہا، کیونکہ جس دن یہ نوٹیفیکیشن جاری ہوگا حمزہ شہباز کی اکثریت مکمل طور پر ختم ہو جائے گی، اور اب اسی معاملے پر تحریک انصاف نے پہلی مرتبہ ریئیکٹ کیا ہے، بہت بڑا بیان دیا ہے، اور فواد چودھری نے اب یہ کہا ہے کہ پاکستان کے تمام ادارے اس وقت مل کر زور لگا رہے ہیں کہ کیسے حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ برقرار رکھا جائے۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑی اور حیران کن خبر اور بھی ہے، یہ ایک ایسی خبر ہے جس نے اس وقت پاکستانی میڈیا میں تہلکہ مچا دیا ہے۔ سوشل میڈیا پر اس خبر کو بہت تیزی کے ساتھ شیئر کیا جا رہا ہے، اور کم سے کم 5 لاکھ ٹویٹس اس خبر کے متعلق کیے گئے ہیں، اور اس خبر سے جڑی جو ایک ویڈیو سامنے آئی تھی اس کو لاکھوں مرتبہ شیئر کیا گیا ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ اب اسرائیلی صدر نے بھی پاکستانی وفد سے ہونے والی ملاقات کی باضابطہ تصدیق کر دی ہے، اور انہوں نے یہ الفاظ بولے کہ یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے، کیونکہ اس سے پہلے اتنے بڑے پیمانے پر کوئی پاکستانی گروپ اسرائیل نہیں آیا۔ یہ ایک حیرت انگیز تجربہ رہا، کیونکہ پاکستانی رہنماؤں کا اتنا بااثر گروپ اس نے کبھی بھی اسرائیل کا دورہ نہیں کیا تھا۔ بہرحال اب بات کرتے ہیں کہ مریم نواز کی نئی ویڈیو لیک ہونے کا معاملہ کیا ہے، یعنی ایک دوسری ویڈیو ہے
जो कि मरियम नवाज की ताज़ा तरीन वीडियो लीक हुई है। और ये वीडियो एक ऐसी सूरत हाल में लीक हुई जब दूसरी जानिब GHQ में एक बहुत ही अहम नौयत की हैपनिंग हुई। आप कह सकते हैं कि एक ऐसी हैपनिंग हुई जिसका ताल्लुक बराह रास्त नए इलेक्शन से है और निगरान हुकूमत के क़याम के हवाले से है और ताकतवर जनरल्स के कुछ फैसलों के मुतल्लिक बहुत ही अहम नौयत की इतलात GHQ से आई। अब इनमें से एक इतला ये भी आई कि दो शख्सियात ऐसी हैं जिनकी एक नई और ताज़ा तरीन मुलाकात हुई है ताकतवर हलकों से, और इन दो शख्सियात को जो निगरान सेटअप लाने के लिए एक मंसूबा बन रहा है वहां पर फिट किया जाएगा और इनको वज़रा के तौर पर लाया जाएगा। एक तरफ ये इतला आई। दूसरी जानिब जहां GHQ में यह हैपनिंग हो रही थी वहां मरियम नवाज की एक नई ताज़ा तरीन वीडियो लीक हो गई और यह वीडियो मरियम नवाज की उन ऑडियो से मुख्तलिफ है जिसमें वो मुख्तलिफ चैनल्स के इश्तहारात बंद करने का हुक्म जारी कर रही थी। उस वक्त वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस में सरकारी खर्च पर नून लीग का मीडिया सेल चला रही थी और उनकी 3 ऑडियोज लीक हुई थी जिनमें उन्होंने 2-3 एंकर्स के नाम लिए और ये कहा कि इन एंकर्स के प्रोग्रामों को इश्तहार नहीं देने। लेकिन अब मरियम नवाज की ऑडियो नहीं बल्कि एक ताज़ा तरीन वीडियो लीक हुई है। ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है और इस वीडियो को बहुत तेजी के साथ खुद तहरीक-ए-इंसाफ के लोग भी शेयर कर रहे हैं। और इसमें हैरान कुन बात यह है कि ये जो वीडियो है इसको नून लीग ने रद्द नहीं किया, नून लीग ने इसकी कोई तरदीद नहीं की और यह भी नहीं कहा कि इस वीडियो के अंदर कोई एडिटिंग वगैरह हुई है। अब मरियम नवाज की ये जो वीडियो है ये ऐन उस वक्त सामने आई जब इमरान खान साहब की एक जाली ऑडियो सामने लाई गई जिसके मुतल्लिक शाह महमूद कुरैशी से जब सवाल किया गया तो बड़ी दिलचस्प किस्म की सूरत हाल पैदा हो गई, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी से कैमरों के सामने पूछा गया कि क्या इमरान खान साहब ने मलिक रियाज से यह कहा था कि आसिफ अली जरदारी के साथ हमारा पैचअप करवा दें। तो इस पर शाह महमूद कुरैशी ने यह अल्फाज इस्तेमाल किए कि मैं चैलेंज करता हूं कि कोई इस ऑडियो को असली साबित करके दिखाए। सवाल ही नहीं पैदा होता कि इमरान खान किसी बिजनेस टाइकून से ये कहें कि वो आसिफ अली जरदारी जैसे करप्ट शख्स से उनकी मफामत करवा दे। ये एक बेबुनियाद और एक एडिट शुदा ऑडियो है। ये शाह महमूद कुरैशी ने मौक़िफ़ अपनाया कैमरों के सामने। लेकिन इसी मौके पर एक वीडियो जो लीक हुई है मरियम नवाज की वो एक असली वीडियो है। यानी खान साहब की तो ऑडियो जाली साबित हो गई लेकिन मरियम नवाज की जो वीडियो है वो मुकम्मल तौर पर असली साबित हो गई है। और इस वीडियो में ये देखा जा सकता है, ये सुना जा सकता है कि मरियम नवाज एक शख्सियत को मुखातिब करती हैं। यानी इसमें सिर्फ मरियम नवाज मौजूद नहीं है बल्कि एक शख्सियत को वो मुखातिब कर रही हैं। उसके बाद मरियम नवाज उस शख्सियत को बड़ी मखसूस किस्म की हदायत देती हैं और इन हदायत देते हुए मरियम नवाज को ये अल्फाज कहते हुए सुना जा सकता है कि मैं आपके ऊपर बहुत भरोसा करती हूं, मैं आपके ऊपर बहुत एतमाद करती हूं, मैं आपके ऊपर डिपेंड करती हूं, मैं कुछ नहीं जानती। आप सेक्रेटरी इत्तलात से बात करें या PID से बात करें और उनको कहें कि अगर आप लोग मेरी बात नहीं मानेंगे तो मुझे बराह रास्त प्राइम मिनिस्टर से बात करनी पड़ेगी। मैं मैनेज कर रही हूं मीडिया को, मेरे हाथ क्यों बांधते हैं आप लोग। यानी मैं मीडिया को जो हुक्म देती हूं वो वही चलाएगा, लेकिन मुझे फैसला करने दें कि किस चैनल को कितने इश्तहारात देने हैं। और यहां अहम तरीन बात यह है कि मीडिया के इश्तहारात का फैसला करने वाली जो मरियम नवाज हैं उनके पास कोई सरकारी ओहदा भी नहीं है, वो अदालत से सजा याफ्ता हैं और अदालत से नाअहल भी हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज।